विमेन इटसेल्फ सेज कि औरतों की जो जगह होती है इस देश में, इस समाज में, वो उन्हें मिलनी चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में वो जगह नहीं मिलती है। हम विमेंस डे भी मना लेते हैं, हम बहुत सारी जगह बहुत सारे भाषण और लेक्चर भी दे देते हैं अबाउट विमेन, बट सच्चाई ये है कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि करवा चौथ पे एक जो लड़की आई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए, वो इतनी टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें वो फैमिली का सपोर्ट नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करके दिखा सके। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सारी औरतों को वो सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, एंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, नहीं भी है, तो आप एक औरत है, आप वो औरत है जो घर चलाती है और अपने बच्चे को भी पालती है, और बखूबी जो एक आदमी नहीं कर पाता वो आप करके दिखाती है। लॉकडाउन में हम सब ने देखा, जब हमें अपने घर का काम भी करना पड़ रहा था और खाना भी बनाना पड़ रहा था, तब ये पता चला कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ ये करके बताती है, हमारे देश की जो मिसेस है वो ये करके बताती है। सो वी आर हियर टू एनकरेज देम, यू आर वेरी टैलेंटेड। लोगों को सिर्फ ये लगता है, औरतों को सिर्फ ये लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर साफ करती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। दिस इज़ योर टैलेंट, यू नो, दिस इज़ योर टैलेंट। आप घर चलाती हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कम आउट, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, वी आर हियर टू गिव यू अ पुश दैट यू रियली नीड। सो हम उस पुश के लिए यहाँ पर है, उन सारी औरतों को एनकरेज करने के लिए। आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, हम आपके साथ हैं। करने वाली है कौन से बेसिस पर और क्या कुछ माइंड में रखकर कंटेस्टेंट्स को जज? मैं सच बताऊं, मैंने कुछ भी माइंड में नहीं रखा है। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक औरत अलग है, हर किसी में एक अलग टैलेंट होगा। मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं की है, कोई क्या सवाल पूछेंगे मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, आई एम एक्साइटेड। आपसे शायद करना चाहिए। जैसे काम्या जी ने बोला कि हम एक औरतों को पुश देना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे औरतें होती हैं जिनको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, उनको आगे बढ़ना है, पर उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बेसिकली पर्सोना मिसेस इंडिया हमने शुरू ही इसलिए किया था ताकि इस पैजेंट के ज़रिए हम उन सब औरतों को वो पुश दे सके, वो एक पहली स्टेप दे सके, ताकि वो आगे बढ़ सके और इस इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम हासिल कर सके। So Tanya, how supportive you were from your family's side? Because as you said कि एक मेहंदी लगाने वाले जिसको support नहीं मिला था, how supportive and how lucky you were from your family side कि आपको support मिला। सबसे पहली बात तो जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता उसके लिए फिर कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आउटसाइडर्स हो। मुझ में हमेशा ये जज्बा रहा है कि मैं स्टैंड लेती हूँ, अपने आप के लिए आवाज़ उठाती हूँ और दूसरों के लिए भी उठाती हूँ। ये चीज़ मुझे मेरी मॉम से ही मिली है। सो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है एंड आई एम बीइंग वेरी लकी कि 10 साल तक मैं एक सिंगल मदर रही हूँ और अब जाके जब मैंने शादी की तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। सो आई एम बीइंग लकी। लेकिन बात यही है कि अगर आप खुद अपने लिए खड़े रहेंगी तो ही आपके लिए लोग खड़े रहेंगे। ओके डन। सो वील छोड़ेंगे नहीं ना इतनी आसानी से मुझे। How much are you enjoying the political side Oh. as far as सुपर, आई एम रियली इंजॉइंग इट। आते ही ऐसे बहुत सारे काम, ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ये नहीं कहूँगी कि मैंने देखी बढ़ा, सौंपी भी गई, भरोसा भी किया गया मुझ पर। तो कांग्रेस ने अभी जन जागरण अभियान शुरू किया है महंगाई के खिलाफ। एक बहुत बड़ी पद यात्रा थी कुछ दिनों पहले, जिसका हिस्सा मैं बनी। बहुत मज़ा आया, पहली बार, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, ऐसे स्ट्रीट पर था मेरा फर्स्ट टाइम कि सड़क पर आम जनता के साथ, लोगों के साथ उतरना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना। सो वो मैंने अटेंड किया और वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। हमारी कंगना जी तो क्या कारनामे कर रही है ये तो आप लोगों को पता है, उसके खिलाफ हमने
पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, वहाँ पर एक मोर्चा था, उसका हिस्सा मैं बनी. सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट. बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और सब कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से. और क्या बताओ. आज शो में जज करने वाली हैं. Yes, yes, तो yes, yes. कौन से बेसिस को ध्यान में रखकर कंटेस्टेंट्स को सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी सब चीज़ों को ध्यान क्योंकि ये एक मतलब अलग तरीके का जो भी है ये होने जा रहा है और ये चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ज्यूरी पे बिठाया है. तो अभी देखते हैं कैसा चलेगा. रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हैं. मैं तो बहुत नर्वस फील कर रही हूँ एक तो थोड़ा सा और इतने बड़े शो की मैं हिस्सा बनी हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ओके. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ है? या वीडियो एल्बम आने वाला है मेरा सारेगामा को लेकर बट वो मैं अभी बताऊंगी नहीं. थैंक यू. भाई साहब इतने सारे माइक, क्या बात है. अभी रुक जा एक सेकंड. भाई थोड़े पोजीशन लेने दो. रेडी? जानना चाहूँ क्या कहना चाहिए इस शो के बारे में, इसके ऑर्गेनाइजर के बारे में, आपका जो एसोसिएशन है उसके बारे में बताइए. सर आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं. उनके बहुत सारे लाइफ में ड्रीम्स होते हैं बट वो शायद कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन में बिजी होकर वो चीज़ें शायद वो गिव अप कर देते हैं. आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं उनको फिर से एक बार एक स्पार्क देते हैं कि दे शुड स्टैंड एंड लिव देयर ड्रीम्स वंस अगेन. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो इवेंट हो रहा है और इनके ऑर्गेनाइजर्स दे हैव डन अ ग्रेट जॉब और इतने अच्छे इतने बढ़िया इवेंट को ऑर्गेनाइज करना. और मेरा एसोसिएशन ये है कि मैं आज यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं. इन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड आई होप कि ये शो जो है वो पूरा एक अच्छा सक्सेसफुल पैकेज बने. और बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है, क्या साथ कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? सर कर ये रहे हैं कि जी कॉमेडी शो ऑफ एयर चला गया. 30 एपिसोड का उसका सीज़न था वो ख़त्म हो गया एंड अभी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुए हैं मेरे 2 और वही एक बेकदरा जिसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों ने फीचर भी किया गाया भी है और एक सुपना म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है जो मैंने लिखा है मेरी वाइफ ने फॉर्चुनेटली गाया और वो रियलाइज़ म्यूज़िक के लेवल पे रिलीज़ हुए हैं उनके यूट्यूब चैनल पे. आपको कभी भी आप जाओगे तो देख सकते हैं. आगे भी म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं और एक जितने भी लोग मुझे चाहने वाले उनके लिए एक ये न्यूज़ है कि मैं अपने स्टैंड अप के टिकटिंग शोज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ. काफ़ी पहले करने वाले थे लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन ये सब गैदरिंग की परमिशंस नहीं थी. सो दिसंबर तीसरे हफ्ते से पहली सिटी पहला डेट क्या होगा वो मैं कल या परसों तक अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगा. सो मेरे टिकटिंग स्टैंड अप के शोज़ जो हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं. तो ये जो है एक नई चीज़ मैं करने वाला हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. फ़िलहाल यही चल रहा है. बाकी टीवी का जो है वो हमसे पहले आपको पता चल जाता है कि कौन. मैं गा के नहीं सुनाऊंगा लेकिन हाँ मैंने पहले बता दिया आपको क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छा गाती है तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो मुझे बोले कि क्यों गाया तुमने वहाँ. स्टैंडर्ड की बात करते हैं जी. ने भी अभी परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ अपने देश के चाहे कुछ लोगों के खिलाफ बात की है. जी. तो कितना सही है गलत है? सर मैंने सुना ही नहीं है. मैंने सुना ही नहीं और ऑनेस्ट है ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है. मैंने सुना ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है. मैंने सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देखे हैं कि कुछ को लग रहा है उन्होंने ठीक बोला कुछ को लग रहा है गलत बोला है और आई थिंक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी तो हर आदमी जिसने कुछ बोला भी है तो उसके ऊपर रिएक्शन देने का भी सबको अपना अपना राइट है. और मैंने देखा ही नहीं है तो जब मैं देखूंगा उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दे पाऊंगा. मैंने अभी तक देखा ही नहीं है ऑनेस्टली.